जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका परिभाषा, फार्मूला, मात्रक व बीमा सारा कुछ सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दोस्तों, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक अल्पतम दूरी पर स्थित हो। जैसे कि आपको बोलना है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि आपको समझाते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक निकाय है और इस निकाय में दो बिंदु हैं, जिसको मानते हैं दोस्तों बिंदु ए और बिंदु बी। इस बिंदु मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है और इस बिंदु पे माइनस क्यू आवेश है, और ये दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है इसको दोस्तों 2L मानते हैं। 2L मानते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि इसके मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु O है, तो इधर L होगा और इधर L होगा, तो इसीलिए इसके बीच की दूरी को 2L मानते हैं। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यानी कि क्या बोलना है आपको कि वह निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हों, उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे कि मैं आपको लिख देता हूं अच्छे से, वैद्युत द्विध्रुव। हमने आपको बताया कि वह निकाय या ऐसा बोल सकते हैं, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया है अच्छे से। जैसे कि आपको बोलना है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब दोस्तों, अगला है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझते हैं दोस्तों। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है दोस्तों कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल को कहते हैं दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बात समझ गए? हमने क्या बोला कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको समझाते हैं अच्छे से लिख करके। हमने बोला
कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, इसलिए ऐसा लेते हैं दोस्तों क्योंकि दोनों आवेश तो बराबर ही है, तो दोनों में से कोई भी एक ले लो। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं दोस्तों। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि माना वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश प्लस q तथा माइनस q है और अल्पतम दूरी दोस्तों 2l होता है, तो बोलेंगे 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों, इसे p से दिखाते हैं तो लिखेंगे स्मॉल p बराबर, हमने क्या बोला कि इस वैद्युत द्विध्रुव में से दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, यानी दोस्तों एक ठो आवेश q लेते हैं तथा उसके बीच के अल्पतम दूरी, यानी कि अल्पतम दूरी दोस्तों 2l होता है, तो इस 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी एकदम सिंपल सी बात है कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच के अल्पतम दूरी यानी कि 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं दोस्तों। इसे p से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें p का फार्मूला हो जाएगा 2ql, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों 2ql। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। ये हो गया मात्रक। अब बात करते हैं इसके बीमा के बारे में। देखिएगा बीमा इसका होता है दोस्तों, बीमा देखिए आवेश का क्या होता है बताइए, आवेश का होता है AT, क्या होता है दोस्तों A और T, और लंबाई का होता है L। तो इस प्रकार से ऐसा आप लिख सकते हैं कि AT और L, जिससे आपको प्राप्त हो जाएगा LTA। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लता पढ़ सकते हैं, यानी याद रखने के लिए कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो बीमा होता है दोस्तों लता होता है, यानी कि लता से आपको LTA याद हो जाएगा और ये आपका बीमा हो गया। और दोस्तों जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये एक सदिश राशि है और जो इसका दिशा होता है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।